हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का 6th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पावर, शक्ति। ठीक है, तो पावर क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द रेट ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो समझो एग्जाम्पल से, एक बंदा, दूसरा बंदा, ये दो बंदे हैं। ये दो बंदे काम कर रहे हैं। ये जो बंदा है 10 सेकंड में इतना काम करता है। ये जो बंदा है ये 10 सेकंड में इतना काम करता है। किसकी शक्ति ज्यादा है? किसकी पावर ज्यादा है? जो कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है उसकी शक्ति ज्यादा है। तो हम शक्ति को, पावर को इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि कार्य करने, जो कार्य कर रहा है आदमी, कोई भी उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई व्यक्ति, वो काम कर रहा है, वो कितने समय में कर रहा है। तो P बराबर W/T, वर्क अपॉन में टाइम। P एवरेज लिखूं मैं तो इस प्रकार लिख सकता हूं, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज। इंस्टेंटेनियस लिखूं तो इंस्टेंटेनियस पावर dW/dt। ओके, अब देखो वर्क क्या होता है? d/dt F/dx। ठीक है, F मान लो कांस्टेंट है, माना F कांस्टेंट है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार होगा? dx/dt। यही बचेगा, F तो कांस्टेंट है तो वो वाला अगला वाला टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया। तो फिर हमें पावर क्या मिला? F dx/dt क्या होता है? V होता है। ये लो, यहाँ पे ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये क्योंकि यहाँ पे भी तो ये डॉट प्रोडक्ट है, F डॉट dx। तो इसको जब हम कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये डॉट प्रोडक्ट तो रहेगा। तो एक प्रकार से हम पावर को इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, तो बस यही है। इसकी डायमेंशन एंड यूनिट देख लो। P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T, तो जूल पर सेकंड, ये इसकी क्या होगी? यूनिट हो गई। जूल पर सेकंड को ही हम बोलते हैं वाट। वाट, ये वाट जो है, जेम्स वाट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। तो उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। ये जो पावर है उसकी यूनिट वाट उन्हीं के नाम पे रखी गई है। 1 वाट कितना हो गया? 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकेंड। ओके, इसके डायमेंशन देख लो। वर्क की डायमेंशन M1L2T-2। टाइम, टाइम बट्टे में है, ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा, तो M/L2T-3। ये डायमेंशन हो गई इसकी। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन हमने देखी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट यूनिट होती है पावर की, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर HP, 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। ओके, ठीक है, बस इतना ही है पावर का चैप्टर। ये पावर चैप्टर इतना ही है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अच्छा सा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 5.10, एग्जाम्पल नंबर 5.10 आपके सामने आ रहा होगा। पढ़ लो खुद, पहले ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? करें हम, ठीक है। एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। एलिवेटर प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक एलिवेटर दे रखा है आपको। इस एलिवेटर में लोग बैठे हैं कुछ। इन लोगों का और इस एलिवेटर का, दोनों का मिला के जो मास है वो दे रखा है आपको 1800 kg। और ये एलिवेटर मूव कर रहा है ऊपर की ओर, अपर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो, या स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट दे रखी है, कांस्टेंट। ओके। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। फ्रिक्शन, अब ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4000 न्यूटन। Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as on horsepower। आपको मिनिमम पावर ज्ञात करनी है जो मोटर के द्वारा दी गई है एलिवेटर को। एक मोटर लगी होती है, वो मोटर ने इसको कितनी पावर दी, जो एलिवेटर इसको कितनी पावर दी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वॉट में भी करनी है, हॉर्स पावर में करनी है। तो कर सकते हैं क्या हम? चलो करते हैं। अब देखो यहां इस लिफ्ट में नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके, तो अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। कितने होंगे टोटल? mg फोर्स कितना होगा, 1800 इंटू 10। इजी कैलकुलेशन के लिए जो स्मॉल जी की वैल्यू हम 10 लेके चल रहे हैं, तो एफ जी जो है वो 1800 गुणा 10 18,000 न्यूटन, एंड इसकी तो दे ही रखी है 4000। तो 18,000 प्लस 4000 कितना हो गया, 22,000। 22,000 न्यूटन जो फोर्स है वो लग रहा है नीचे की ओर। ओके, अब 22,000 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो हमें अब ये जो मोटर है इसको 22,000 न्यूटन ही फोर्स ऊपर देना पड़ेगा, तभी तो एफ नेट जीरो होगा। एफ नेट जीरो है, कैसे पता चला? ये देखो, ये कांस्टेंट दे रखा, कांस्टेंट है स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नेट फोर्स जीरो होता है। तो नेट फोर्स जीरो है, तो 22,000 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, तो 22,000 न्यूटन फोर्स ऊपर देना पड़ेगा ना। ये कौन देगा? ये जो मोटर है यही देगी। ये जो मोटर है, ये मोटर इस एलिवेटर को 22,000 न्यूटन में फोर्स देगी। तो 22,000 न्यूटन, अब ये मोटर है इसने कितना फोर्स दे रहा है, ये 22,000 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। तो पी देखो, इसे निकाल लो, 22 पी देखो, एफ वेक्टर ये फॉर्मूला होता है। फोर्स किस तरफ है, ऊपर की ओर है ना। मोटर ने इसको कितना फोर्स दिया, 22,000 न्यूटन का, ये ऊपर की ओर है, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर। वेलोसिटी ये भी ऊपर ही जा रहा है एलिवेटर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। सेम हो गई तो फिर जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो 22,000 इंटू 2, ये लो भाई आपका आंसर आ गया, 44,000 न्यूटन। ओके, देखो आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि ये एलिवेटर ऊपर की ओर जा रही है। अगर मैं ये कहता कि एलिवेटर नीचे की ओर जा रही है, तब इस सवाल को कैसे करते आप? तो फिर एलिवेटर नीचे की ओर जा रही है तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगता। फिर देखो करते हैं, चलो इसको। चलो, ये 44,000 आपका आ गया था आपका आंसर। अब इसको हॉर्स पावर में बदलना है तो 746 का भाग लगा दो, 746 से डिवाइड कर देना। ठीक है, चलो। अब एलिवेटर जो है वो नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही है। अब जो फोर्स लगेगा कितना आएगा, 18,000 माइनस 4,000, 14,000। ये 14,000 फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो 14,000 फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो 14,000 फोर्स, 14,000 फोर्स हम मोटर को ऊपर की ओर देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, पहले 22,000 लग रहा था नीचे की ओर, अब 14,000 लग रहा है नीचे की ओर। पहले मोटर 22,000 दे रही थी ऊपर की ओर, अब मोटर 14,000 देगी ऊपर की ओर, बस। तो वापिस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 14,000 इंटू 2, 28,000। ये आपकी पावर आ गई वाट में। ठीक है, वाट। ये लो भाई। अब इसमें ये बोल रहा था कि कांस्टेंट है, इसलिए जितना फोर्स नीचे लग रहा था उतना ही ऊपर देना पड़ता था, नेट फोर्स जीरो है। अगर मैं ये कह दूं कि इसमें एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन है तो या तो ऊपर की ओर एक्सेलरेशन या नीचे की ओर एक्सेलरेशन, दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये समझने जरूरी है। देखो एग्जाम्पल तो आपके एक ही दिया गया है, बट ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जरूरी है समझना।
सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, जैसे ये एलिवेटर है, ये एक्सेलरेशन इसका ऊपर की ओर है, तब कैसे होगा? अब ऊपर की ओर है तो जो मोटर जो फोर्स दे रही है वो ज्यादा होगा, एफ माइनस। अब फ्रिक्शन फोर्स के भी देखो, फ्रिक्शन फोर्स वापस नीचे की ओर है। इसमें भी दो केस बन जाते हैं कि फ्रिक्शन, अब जो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है बट इसका मोशन किस तरफ है, ये भी जरूरी है। इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, मोशन किस तरफ, मोशन ऊपर या नीचे, है ना। फिर मोशन ही डिसाइड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं इस प्रकार से। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे वो जो एलिवेटर है, अब इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, ठीक है, मोशन जो एलिवेटर है वो जहां नीचे की ओर रहा है, ठीक है, इसका मोशन नीचे है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है तो mg माइनस फ्रिक्शन फोर्स। एक्सेलरेशन ऊपर है तो मोटर द्वारा दिया गया फोर्स ज्यादा होगा, इससे F माइनस एम जी माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। एम आपको दिया हुआ है 1800 ए, बट हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर एक्सेलरेशन हमारे पास होगा तभी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इक्वेशन एम जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ आर निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें एम ये हमारे पास दिया गया है। अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तभी ये जो एफ है, कैपिटल एफ, जो फोर्स, ये जो फोर्स है जो मोटर एलिवेटर को दे रहा है, ये फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कैलकुलेट। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो ये इक्वेशन यूज करके जहां पे एक्सेलरेशन ये ज्ञात कर सकते हो। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, एम जी माइनस एफ आर माइनस एफ, ऐसे कर लेना। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस हो रहा है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो एम जी प्लस एफ आर लग जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। कांस्टेंट स्पीड थी, यूनिफॉर्म मोशन था, ये केस हमने डिस्कस किया। एक्सेलरेशन है, ये हमने डिस्कस किया। मोशन ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये सारे केस हमने डिस्कस किए। अब हम जो भी हमने समझा है मैं वो आपको लिखवा देता हूँ सिस्टमेटिक वे में, आप अपने नोट्स बना लो। हाँ तो भाई पहले इंग्लिश मीडियम वाले 2 इमेज आएगी, 2 इमेज में आपके पावर के नोट्स खत्म, ठीक है। ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, ठीक है। हिंदी वाले पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, खत्म। तो लेक्चर भी आपका ये यहाँ पे समाप्त होता है। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।